स्मार्ट टैक्सेशन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का क्लास। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोगों से मेरा एक गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई भी नया वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। दोस्तों, आप लोगों में से एक व्यूअर्स का मुझे कमेंट आया था कि सर मुझे डेबिट और क्रेडिट करने में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन होता है और प्लीज़ आप इसके ऊपर वीडियो बनाइए। और ये बात सुन के मुझे बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि सिर्फ एक व्यूअर्स ऐसे नहीं है जिनको डेबिट और क्रेडिट में कंफ्यूजन है, बल्कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको डेबिट और क्रेडिट समझ में नहीं आता है और वह इंटरव्यू में जवाब नहीं दे पाते हैं। टैली में कर लेते हैं बट उसको जब मौखिक पूछा जाता है तो वह जवाब नहीं दे पाते हैं। तो इसी के लिए हम आप लोगों के लिए एक रूल लेके आए हैं। अगर आप इस ट्रिक को समझ गए तो आप हमेशा के लिए अपने लाइफ में डेबिट और क्रेडिट करना सीख सीख लेंगे और कभी कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। और वह रूल्स क्या है, आप देखिए। एक तो है पर्सनल अकाउंट का, दूसरा है रियल अकाउंट्स का और तीसरा है नॉमिनल अकाउंट्स का। देखिए, अब हमारे पास उतना अभी समय नहीं है कि मैं आपको एक एक करके सभी चीजों को, पर्सनल अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, ये मैं समझाऊं। इसीलिए मैं आपको बस रूल्स समझा देता हूं कि पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल्स क्या कहता है। देखिए, पर्सनल अकाउंट्स का रूल ये कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मीन्स, सॉरी, पर्सनल अकाउंट का रूल ये नहीं है तो रियल अकाउंट का बता दिए। पर्सनल अकाउंट्स का रूल यही कहता है, पाने वाला का लेखा नाम और देने वाला का लेखा। यहाँ पे नाम हो गया, यहाँ पे होगा जमा। माफ कीजिएगा आप लोग, यहाँ पे बाय मिस्टेक जो है मिस्टेक हो गया। ठीक है। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट का रूल यही कहता है कि जो भी रिसीवर होगा उसे हम लोग डेबिट करेंगे और जो भी गिवर होगा उसे हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इसी तरीके से जो मेरा रियल अकाउंट्स है वह क्या है, वह क्या कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो कुछ भी आएगा उसे हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे और जो कुछ भी जाएगा उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इसी तरीके से नॉमिनल अकाउंट्स का रूल कहता है कि सभी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट करेंगे और सभी इनकम और गेन को क्रेडिट करेंगे। और इसी तरीके से एक ये है कि अगर एसेट्स इंक्रीज करेगा तो उसे हम लोग डेबिट करेंगे और डिक्रीज करेगा, सॉरी, डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट करेंगे। इसी तरीके से अगर लायबिलिटी इंक्रीज करेगा तो उसे हम लोग क्रेडिट करेंगे और लायबिलिटी अगर डिक्रीज करेगा तो उसे क्या करेंगे, लायबिलिटी अगर इंक्रीज करेगा तो उसे हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। सॉरी, यहाँ पे ये हो गया क्रेडिट। और इंक्रीज करेगा अगर लायबिलिटी तो उसे हम लोग क्या करेंगे, डेबिट, सॉरी, डिक्रीज करेगा तो डिक्रीज लिखा गया। डिक्रीज करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लायबिलिटी को डेबिट करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को ये रूल समझ में आ गया होगा कि आखिर में हम क्या कहना चाहते हैं। एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए कि सबसे पहले मुझे क्या समझना होगा कि कौन सा अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, कौन सा रियल अकाउंट्स है और कौन सा नॉमिनल अकाउंट्स है। और ये जो नीचे बताया है कि अगर एसेट्स अगर इंक्रीज करेगा तो डेबिट करेंगे, डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट करेंगे। इसी तरीके से लायबिलिटी अगर इंक्रीज कर गया उसे क्रेडिट करेंगे और डिक्रीज कर गया तो डेबिट करेंगे। दोस्तों, हम इसे एक एग्जाम्पल समझते हैं कि अगर आपसे किसी ने पूछा कि हमने मिस्टर ए को 10,000 रुपये का गुड्स सेल किए हैं और यहाँ पे हम लेते हैं कि गुड्स सोल्ड टू मिस्टर ए रुपीज कितना, मिस्टर ए, आर एस कितना का, 10,000 रुपये का।
तो हम किसको डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे। सपोज मान लेते हैं कि यहाँ हमने क्रेडिट पे सेल किया है। क्रेडिट मीन्स उधार हमने उस मिस्टर ए को सेल किया है, तो हम किसको डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे। तो इसका एंट्री होगा कि मिस्टर ए जो है यह क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और मिस्टर और सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा, और टू में क्या देंगे, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितने से, 10,000 रुपये से। ठीक है, और ये कितने से हो जाएगा क्रेडिट, 10,000 रुपये से। अब देखिए यहाँ तक तो बहुत सारे लोगों को पता रहता है कि ये डेबिट हो गया और क्रेडिट हो गया। कुछ लोग तो इसे याद भी कर लेते हैं, अच्छा अच्छा सेल्स है तो क्रेडिट होगा, ये है तो डेबिट होगा। बट आपके पास सटीक जानकारी होना चाहिए कि अगर आपसे इंटरव्यूअर ने पूछ लिया कि ये क्यों होगा डेबिट और क्यों होगा क्रेडिट, तो आपको इसका रिप्लाई भी मालूम होना चाहिए। देखिए मिस्टर ए क्या है, एक पर्सनल अकाउंट है, और हम आपको पहले ही बताए थे कि पर्सनल अकाउंट का रूल यही कहता है कि पाने वाला का लेखा नाम। यहाँ पे जो मिस्टर ए है, हमने अगर गुड्स सेल किया तो मिस्टर ए पाने वाला है या फिर देने वाला है। मिस्टर ए गुड्स को तो पा रहा है ना, वह रिसीवर है ना, वह गुड्स को रिसीव कर रहा है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या किए, पर्सनल अकाउंट का रूल यहाँ पे हो गया, और यह रिसीवर है, इसीलिए हम लोग क्या किए, इसे डेबिट किए। और जो सेल्स अकाउंट है यह एक नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, सेल्स अकाउंट क्या है, यह एक नॉमिनल अकाउंट है, यह एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड है। इसीलिए आपको बताए थे कि सभी इनकम को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी इनकम और गेन को हम लोग क्रेडिट करेंगे। इस बेसिस पे हम क्या करते हैं, इसको क्रेडिट करते हैं। क्लियर है आप सभी लोगों को। आप दुनिया का किसी भी इंट्री को ले लीजिए, उसमें बस इतना ही खेल रहता है, बस समझने वाली बात होती है कि कहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हुआ। आप सपोज लेते हैं कि अगर हम बैंक में कैश डिपॉजिट किए, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, तो हम लोग लेते हैं ना कि बैंक को क्या करते हैं, बैंक को डेबिट करते हैं और कैश को क्रेडिट करते हैं। बट क्यों करते हैं हम बैंक को डेबिट और क्यों करते हैं कैश को क्रेडिट। देखिए बैंक क्या है, एक रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि जो कुछ भी आएगा उसे हम लोग डेबिट करेंगे। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूजन में होंगे कि सर मेरे पास से तो कैश तो चला गया ना, तो चला गया ना, रूल पढ़िए यहाँ पे, ये रूल क्या कह रहा है, जो कुछ भी जागो से क्रेडिट करेंगे तो कैश को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट किए। किस आधार पे, रियल अकाउंट के आधार पे। ठीक है, उसी तरीके से बैंक है, बैंक क्या है, डेबिट। बैंक यहाँ पे क्या कर रहा है, कैश रिसीव कर रहा है कि बैंक दे रहा है, बैंक में पैसा आ रहा है ना, तो बैंक क्या है, रिसीवर है, रिसीवर यहाँ पे हो गया। उस बेसिस पे भी कर सकते हैं आप, या फिर आप रियल अकाउंट के बेसिस पे भी करते हैं। जो कुछ भी आएगा उसे डेबिट करेंगे, आपके बैंक में पैसा आ रहा है, इसके बेसिस पे भी आप इसे क्या कर सकते हैं, डेबिट कर सकते हैं। मीन्स आपको सही पॉइंट ऑफ व्यू से जानकारी होना चाहिए कि अगर यह डेबिट होगा तो क्यों होगा। अब सपोज मान लेते हैं कि हमने अपना बिजनेस को स्टार्ट किया। बिजनेस को जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं तो क्या करते हैं, जो मेरा सेविंग अकाउंट में मनी होता है उसे हम लोग अपने बिजनेस में ट्रांसफर करते हैं, बिजनेस वाले अकाउंट में। और बिजनेस के नाम से जो भी मेरा करेंट अकाउंट होता है, सपोज मान लीजिए यहाँ पे मेरा एक बैंक ऑफ बड़ौदा में एक मेरा अकाउंट है, और उसमें हमने 10 लाख रुपया ट्रांसफर किया बिजनेस स्टार्ट होने पे, तो हमने इसे डेबिट किया और क्रेडिट कर दिया हम किसको, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बैंक ऑफ बड़ौदा को क्यों डेबिट किया और कैपिटल अकाउंट को क्यों क्रेडिट किया। मैंने इसलिए डेबिट किया बैंक ऑफ बड़ौदा को क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा में पैसा आ रहा है, और हम आपको पहले ही बताए थे जो कुछ भी आएगा उसे हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। रियल अकाउंट का रूल कह रहा है। ठीक है, और आपके बिजनेस से क्या हो रहा है, पैसा, सॉरी, ये जो कैपिटल अकाउंट है ना कहीं एक तरीका का लायबिलिटी है। आपको लायबिलिटी है कि अपने बिजनेस, अपने मतलब आपके बिजनेस को एक लायबिलिटी है कि इतना आपको देना है। कैपिटल अकाउंट क्या होता है, एक लायबिलिटी अकाउंट है। सपोज मान लीजिए कि हम एक ओनर है, अपने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए हैं, तो एज ए बिजनेस को तो एक लायबिलिटी है ना, तो वो मुझे 10 लाख रुपए देगा।
इसलिए, और लायबिलिटी यहाँ पे क्या हो रहा है, लायबिलिटी मेरा बिजनेस का क्या हो गया, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लायबिलिटी बढ़ गया। और हम आपको बताए थे कि जब लायबिलिटी जब इंक्रीज करेगा तो उसे हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करेंगे। तो उस बेसिस पे ये क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इस फॉर्मूले को या फिर इस रूल्स को जरूर समझे होंगे। अगर फिर भी किसी को कोई समझने में दिक्कत है, आप दुनिया का किसी भी एंट्री को ले लीजिए, बस यही खेल है उसमें। ऐसे आप ले लिए कि हमने हमारे बिजनेस में 100 रुपये का एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हो गया। एडवर्टीजमेंट को हम लोग क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट को डेबिट करेंगे कितने से, 100 रुपये से। और कैश या फिर बैंक को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे कितने से, 100 रुपये से। अब यहाँ पे हो गया कि एडवर्टीजमेंट हमने क्यों डेबिट किया, इसलिए क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट का रूल है। सभी एक्सपेंसेज और खर्चे को हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंसेस यहाँ पे है, सभी एक्सपेंसेस और लॉसेस को क्या करेंगे, हम लोग डेबिट करेंगे। और बैंक को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे बैंक से पैसा जा रहा है, जो कुछ भी जाएगा उसे हम लोग क्या करेंगे, जमा करेंगे। यहाँ पे ये रूल का है। तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से ये चीज समझ में आ गया होगा, हम उम्मीद करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।